नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो वेद व्यास के महाभारत का जो 44वां विषय है, नल और दमयंती। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि जो ऋषि हैं उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आपसे भी कोई बहुत दुखी लोग हैं, तो वही है उन्हीं के बारे में आज हम बात करें। वो है नल राजा, उनका नाम था नल और उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और वीरसेन के पुत्र नल थे वीरसेन के पुत्र, और वो विदर्भ देश में वो राज्य विदर्भ देश के कन्या से उन्होंने विवाह किया था जिनका नाम था दमयंती। और पुत्र नल जो थे ये निषद, जो वीरसेन के पुत्र थे नल, वो निषद देश में राज्य संभाल रहे थे। और विदर्भ देश के जो भीम नामक एक राजा की कन्या थी, उनका नाम था दमयंती। उनके रूप गुण से पूरा देवलोक ही उनको देखकर उनका मन मोह लिया था। और एक दिन राजा नल ऐसे ही घूम रहे थे तो उन्होंने एक हंस को कौशल से पकड़ा और उस हंस ने मनुष्य की तरह बात करना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम जाकर विदर्भ देश को जाकर हम दमयंती के बारे में दमयंती के आगे आपके रूप वर्ण के बारे में बताएंगे, जिसकी वो आपको ही विवाह करेंगे। और नल ने सोचा कि यही ठीक है, इसलिए उनको मुक्त कर दिया। और उन्होंने जाकर दमयंती को नल राजा के बारे में बताया। और वहाँ पे दमयंती ने भी कहा कि ये मेरा जो संदेश हाँ है, आप ये जाकर सुना दीजिए राजा नल को। और कुछ समय पश्चात दमयंती का स्वयंवर का आयोजन हुआ और चारों ओर से राजागण आए। नल तो आए थे, पर स्वर्ग से और 4 जन देवता आए थे, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव। दमयंती के रूप से आकृष्ट होकर या आकर्षित होकर आए थे। और उन्होंने जब नल को देखा तो सोचा कि ये इस राजपुत्र को छोड़कर दमयंती और किसी को कभी स्वीकार ही नहीं करेगी, इसलिए पहले इसे वशीभूत करना होगा। और वो सब देवताओं ने जाकर नल से कहा कि आप हमारे दूत के रूप में जाकर दमयंती के पास हमारा निवेदन कीजिए। और नल उनके पास फिर गए दमयंती के पास, और देवता से विवाह करने के दुख में नल उनके पास गए। और स्वयंवर के समय ये सब जो देवता 4 जन थे वो नल का रूप धारण करके आए। और स्वयंवर में ये लक्षण समझ में नहीं आया कि, और जो जैसे दमयंती को पता था कि वो नल से विवाह करने वाले हैं, पर जब उन्होंने 5 नल को देखा, नल राजाओं को, तो वो दुविधा में पड़ गए कि इनमें से नल असली में कौन है। तो उन्होंने सोचा कि देवताओं का विशेष लक्षण क्या होता है। और देवताओं का लक्षण ये होता है कि उनके शरीर का छाया नहीं पड़ता, और उनके शरीर से पसीना नहीं बहता, और आँख का जो पलक है वो नहीं पड़ता, और उनका जो पैर है वो कभी भूमि को स्पर्श नहीं करता। और इसी लक्षण से दमयंती ने नल कौन है उन्हें पहचान लिया और नल से विवाह किया। और स्वयंवर समाप्त होने के बाद कली और द्वापर आए। और द्वापर युग और कलियुग वो इंसान के रूप में आए थे। और ये स्वयंवर जो समाप्त हो गया उसको देखकर ये दोनों बहुत ही गुस्से हो गए, और उन्होंने सोचा कि इसका बदला जरूर लेंगे। और कली का ये काम था कि जहाँ पे वो खराब चीज़ देखे, दोष किसी का देखे, तो उसमें घुसकर उसको नष्ट कर देता है। और इन्होंने दोनों ने भी यही सोचा कि जब राजा नल कुछ गलत काम करेंगे हम उनके अंदर घुसकर उनका बुद्धि भ्रंश घटाएंगे। और इस प्रकार उन्होंने बहुत दिनों तक उनको जो कली और द्वापर है उन्होंने नल राजा को अच्छी तरह से देखा और जाना कि राजा जब पेशाब करने जाते थे तो उसी समय पेशाब कर लौटने के बाद वो हमेशा पैर को धोते थे। पर एक दिन उन्होंने पैर नहीं दिया और इसका अवसर लेकर कली नल राजा के अंदर घुस गए और उन्होंने चौसर का खेल खेला उनके अंदर घुसकर, और उन्होंने सब कुछ और राजा नल ने इसी प्रकार अपना सब कुछ खो दिया और अपने पत्नी और सबको उन्होंने खो दिया। और नल राजा ने निषद देश त्याग किया और वो चले गए। और वो इसी प्रकार अरण्य में घूम रहे थे। तो उसी समय बहुत पक्षीगण आए, और पक्षीगण को जब उन्होंने देखा तो राजा नल ने सोचा कि इनको कब्जा करके मैं कुछ धन प्राप्ति कर सकता हूँ इनको बेचकर।
पर जब उन्होंने जब वो पक्षी आए उनके पास, तो वो अपना वो राजा नल का कपड़ा लेकर चले गए और उन्होंने कहा कि आपने क्या सोचा था, हम ऐसे आपके पास मरने आए थे, हमने बस ये एक चाल चली थी ताकि हम आपके कपड़े ले सकते हैं। और वो पक्षीगण उड़कर चले गए। और इसी प्रकार जब उन्होंने राजा नल ने सोचा कि इस प्रकार की अवस्था में मैं अपने पत्नी को अपने पास नहीं रख सकता और अपने पत्नी को दुख नहीं दे सकता, इसलिए वो रात में ही जब सोए हुए थे उनकी पत्नी, तो वो उठकर चले आए वहाँ से। और दमयंती ने जब रात में उठा तो वो भी डर के मारे कांपने लगी और उन्होंने देखा कि उनका पति वहाँ पर नहीं है। और उन्होंने सबको जाकर कुछ सहायता मांगी, पर कोई सहायता नहीं कर रहा था और सब पागल कहकर चिढ़ा रहे थे। पर एक दिन एक रानी ने उनको देखा और उन्होंने सोचा कि इनको अंदर ले आओ। उनके दासी को कहा कि ये जो महिला बाहर घूम रही है इसको अंदर लाओ। और इस प्रकार दमयंती वहाँ पर सेवा करने लगी उन रानी की। और एक दिन इनको और वहाँ पर दमयंती उनके रानी के सखी के रूप में रही। और जो राजा नल है वो और एक देश में और एक राज्य में वो उनके सारथी बनकर रहे। और इसी प्रकार ऐसे बहुत घटनाएं थी उनके अंदर इस जो कहानी के बीच में हुई, और इसका कारण उनका फिर से मिलन हुआ। बहुत ऐसा कहानी है। दमयंती ने ब्राह्मणों से प्रार्थना किया कि आप कुछ ऐसा कहिएगा कि जैसे उसका उत्तर दे राजा नल। और इसी प्रकार बहुत बातें कही गई है। ये बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कहानी है। और आखिरकार दोनों का मिलन ही हो गया। ऐसे बहुत बात हुई। और उसके भी मुझे लगता है अगर इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊं जो कि इसको अच्छी तरह से मैं बताऊं तो शायद बेहतर होगा। और एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते, शायद सबको ना समझ में आए, और इसलिए मैं सोचा एक और पार्ट बनाऊं। तो आखिरकार इन दोनों का मिलन ही हो गया। और एक दिन और भारतीय परंपरा में नल राजा को पुण्य श्लोक के रूप में कहा जाता है। उनके नाम के साथ एक श्लोक भी कहा जाता है जो कि बहुत पुराने समय से ये स्मरण किया जाता है। पुण्य श्लोका नलो राजा, पुण्य श्लोका जनार्दनः, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोका युधिष्ठिर। और भारतवर्ष के अमर कहानियों में नल राजा और दमयंती की कहानी, ये एक और कहानी है उसमें। और ऋषि बृहदस्सु ने युधिष्ठिर को ये बात कहते हुए कहा कि हे राजा, ऐसा दुख और शोक, आपके जैसा दुख और शोक इस संसार में कुछ नया नहीं है। तो यही था 44वां विषय। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसका भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।